पश्चिम बंगाल में आज चुनाव का प्रथम चरण है और पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी है। वहीं जो खबरें छन की आ रही हैं कि इन सब के बावजूद भी ममता बनर्जी वहां भारी पड़ रही है और खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां ममता बनर्जी का दबदबा था, जैसे मुर्शिदाबाद आदि जगहों पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि सीआरपीएफ के लोगों ने वोट डाले। यह आरोप तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव है, आरोप लगते हैं परंतु चुनाव अपनी जगह चलता है। एक बात जरूर साफ है कि चुनाव आयोग पर फिर उंगली उठी है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। आज का सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं, सवाल है लोकतंत्र की मर्यादा का। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, चुनाव आयोग गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता। जी हां, वही चुनाव आयोग जो कभी निष्पक्षता की मिसाल माना जाता था, आज अदालत से यह सुन रहा है कि आप अपनी सीमा में रहिए, आप अपनी मर्यादा में रहिए। और मामला क्या है? एक शब्द डबल डेकर, यानी यह शब्द कभी सुना नहीं गया जिस शब्द का प्रयोग किया गया, और उसके आधार पर लगभग 800 लोगों की गिरफ्तारी के निर्देश। यह सवाल है, क्या चुनाव आयोग अब पुलिस बन गया? क्या कानून की किताबें बदल गई या फिर सत्ता की राजनीति ने संस्थाओं की भूमिका को ही बदल दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अदालत से यह सुनना पड़ा कि गिरफ्तारी का अधिकार सिर्फ पुलिस और मजिस्ट्रेट को है, तो फिर यह आदेश आया कैसे? अब जरा पश्चिम बंगाल चलते हैं, जहां पहले चरण की वोटिंग हो रही है और वहां से आवाज आती है अभिषेक बनर्जी की कि एक महिला के लड़ने के लिए 2 लाख अर्धसैनिक बल, 16 राज्यों के मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा दिए गए। इस पर सियानी घोष भी कहती हैं, ओ दीदी का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में दिया था। देश की वह महिला जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, उसका नाम ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी को लोग वहां पर दीदी के नाम से पुकारते हैं। यही नारा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, ओ दीदी। इस पर सियानी घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कैसा नारी का सम्मान है। वहीं महुआ मोत्रा ने भी अमित शाह पर आरोप लगाए और यहां तक कह डाला कि गृह मंत्री खुद अपने गृहमान में झांक के देखें। दोस्तों, यह सिर्फ बयान नहीं, यह एक राजनीतिक आरोप है, लेकिन सवाल उठाना जरूरी है। क्या वाकई बंगाल चुनाव एक चुनाव है या शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया, या युद्ध का मैदान, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित कर दी गई? ममता बनर्जी, जिन्हें उनके समर्थक 10 करोड़ लोगों की पहचान कहते हैं,
उनके खिलाफ इतनी बड़ी मशीनरी खड़ी कर दी गई, तो सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में मुकाबला विचारों का होना चाहिए या संस्थाओं की ताकत का? और फिर यह आरोप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी लगाया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं पहली बार देखने को मिल रही हैं। पहली बार तो क्या इससे पहले चुनाव इतने असंतुलित नहीं थे? यह अब तस्वीर कुछ ज्यादा साफ दिखने लगी और अब सीधे सत्ता केंद्र की नरेंद्र मोदी, अमित शाह आरोपी कि चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, हर संभव प्रयास या हर संस्थागत दबाव मोदी, गोदी मीडिया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यह सिर्फ नाम नहीं, ये वो संस्थाएं जिन पर जनता का भरोसा टिका है। लेकिन जब यही संस्थाएं राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन जाती हैं, तो जनता किस पर भरोसा करे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या डर के साए में वोटिंग हो रही है? 2 लाख अर्धसैनिक बल, इतनी सुरक्षा किसके लिए? जनता की सुरक्षा के लिए या माहौल बनाने के लिए? लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है, लेकिन जब अदालत को कहना पड़े कि चुनाव आयोग अपनी सीमा में रहे, जब नेता कहें कि पूरा सिस्टम एक राज पर उतार दिया गया, तो यह उत्सव नहीं, सवालों का मौसम बन जाता है। आखिर में बस एक बात, लोकतंत्र की ताकत ईवीएम में नहीं होती, लोकतंत्र की ताकत विश्वास में होती है। और जब संस्थाओं पर सवाल उठने लगे, तो जीत चाहे किसी की हो, हर हाल लोकतंत्र की ही होती है। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समय देखिए कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है ईडी के एक मामले में और कहता है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र के लिए खतरा है। यानी 22 तारीख को यह बात निकलकर सामने आती है और आज चुनाव है। जिस तरह से चुनाव आयुक्त अपने ढंग से चुनाव करा रहे हैं और लगातार पश्चिम बंगाल के लोग चिल्ला रहे हैं कि उनके 27 लाख से लेकर 34 लाख वोट काट दिए गए, जिसको लेकर कोर्ट द्वारा दर्जनों जजों की तैनाती की गई कि इन्हें वोट डालने का अधिकार मिले, लेकिन चुनाव चालू हो गए, वो अधिकारों से वंचित रह गए। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बनाया जाता है, लाखों वोट काट दिए जाते हैं और फिर चुनाव के एंड समय पे जोड़ दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव निश्चित रूप से पूरे देश के चुनाव से अलग है और कहा जाए तो गलत नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और 16 राज्यों के जो मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उनकी सबकी साख दांव पर लगी हुई है। और अगर यह चुनाव भाजपा हारती है, तो निश्चित रूप से यह समझ लीजिए कि देश में परिवर्तन होने वाला है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे आपसे।